बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अयाज सादिक ने अपने बयान पर मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुँचे उनकी सपोर्ट के लिए, उन्होंने इंतज़ार किया इस बयान देने के बाद और बिल्कुल मंजर से गायब रहे, कहीं नज़र नहीं आए, किसी से कोई मुलाकात नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की आमद का इंतज़ार किया। इसकी वजह यह थी कि वो दिखाना चाहते थे कि पूरी पीडीएम, चूँकि सरबराही फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, उनके पास पूरी मदारिस की ताकत है और स्ट्रीट पावर है, तो इस वजह से वो ये दिखाने के लिए कि पूरी पीडीएम उनके साथ है, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। और जब फजलुर रहमान साहब आए और फिर उनके साथ उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, तो फिर एयाज सादिक साहब अगरचे ये दिलेर बनने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर मौजूद कुछ अहम लोगों ने मुझे बताया है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डाउन थी और घबराए हुए थे, और हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब में भी वो उस तरह का करंट नज़र नहीं आ रहा था, उतना एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था जितना कुछ अर्सा पहले या अभी हाल ही में देखा गया है। एयाज सादिक साहब ने कहा कि किस बात की माफ़ी, मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, और जो मैंने कहा है मैं उस पर खड़ा हूँ, उस पर कायम हूँ। धमकी उन्होंने दी है और उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या ऐसी चाल चल दी है, क्या उनको यकीन दिला दिया है, और मुस्लिम लीग लंदन की तरफ से क्या अहकामात हैं, क्या यकीन दहानियाँ हैं, जिसकी वजह से एयाज सादिक साहब मंजर से गायब रहे और अब जब आए हैं तो उन्होंने एक और धमकी दे डाली है, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। कहा उन्होंने यह है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की सरबराही भी कर चुका हूँ और मेरे पास बहुत से राज हैं। ये बहुत अहम बात है। ये बात एयाज सादिक साहब ने कही है कि मेरे पास बहुत से राज हैं, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की सरबराही कर चुका हूँ। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, आप इसकी तस्दीक कर लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया है अभी, आप उसको देखिए उनकी टाइमलाइन पर जाकर, कि उन्होंने दिफाई तज्ज़ियाकार उन्होंने एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने ये कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब को कोट किया कि जी खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मेरे पास बहुत से राज हैं। अगर एयाज सादिक साहब को घेरे में लाया गया, खुर्रम दस्तगीर ये भी साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम शख्सियत, और गुजरांवाला का जलसा सारा ये इन्हीं के सर कहा गया, इन्होंने उसकी मेज़बानी की और बड़ी तस्वीरें उन्होंने शेयर की। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि मेरे पास बहुत से राज हैं और अगर एयाज सादिक साहब को घेरे में लिया गया तो वो फिर मैं बता दूंगा। अब इस पर ये कहते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार कि जी आप एक दफ़ा बता ही दें, ताकि इस वक्त जो एक जिस मोड़ पर पाकिस्तान पहुंच गया है तो ये चीज़ें साफ हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो उस पर किसी कोई साहब कहते हैं हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त करना चाहिए, तो इसको मरीम साहब रीट्वीट करती हैं। आप ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं मैं राज बहुत से बता दूंगा, और ये कौमी राज, नेशनल सिक्योरिटी के राज। फिर इधर से एयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये तो अभी कुछ भी नहीं था, शायद ये ट्रेलर वो समझ रहे हैं कि मैंने चलाया है, और मेरे पास और बहुत कुछ है अगर मुझे धमकाया गया, क्योंकि उनके हलके में इतने ज़्यादा बैनर्स और पोस्टर्स लग गए थे जिसमें उनको अभिनंदन दिखाया गया, उनको मीर सादिक कहकर बुलाया गया उन पोस्टर्स में, बैनर्स में। अमीर सादिक वो गद्दार था जिसने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी की, उस शेर के ख़िलाफ़ गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, और वो सुल्तान टीपू की शहादत का इस तरह से सबब भी बना। तो बिल्कुल उस तरह से अब एयाज सादिक साहब को मीर सादिक कहा गया उन बैनर्स में। तो इस पर वो कह रहे हैं कि ये गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं जारी करना चाहिए। प्रेशर में वो थे, लेकिन मुस्लिम लीग लंदन की तरफ से उनको वाज़ेह अहकामात थे कि हम कुछ आगे ऐसा करने जा रहे हैं कि परेशानी की ज़रूरत नहीं, हम एक फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं और उसकी बड़ी सपोर्ट होगी। हम अब ये मामला, हम ये लड़ाई अब गली मोहल्लों में लड़ी जाएगी, ये स्ट्रैटेजी है नहीं। और उसके लिए कुछ लोगों को फॉरवर्ड पोस्ट दे दी गई है, यानी कुछ ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये चाल चली गई कि कुछ लोग फॉरवर्ड पर खेलेंगे और कुछ फिर उनको डिफेंड करेंगे, यानी जब वो जुमला बोल देंगे, वो हमला कर देंगे, तो फिर उसको वो जस्टिफाई करेंगे बाकी लोग। तो इसके लिए लगता है कि जिन लोगों को चुना गया है उनमें एयाज सादिक साहब अभी आगे आए हैं, उन्होंने ये बात कही। अब वो जो जुमले थे
कि जी मीटिंग में बुलाया गया, वज़ीर आज़म उसमें आए नहीं और आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए, पाँव कांप रहे थे, पसीने छूटे हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी अगर हमने अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे भारत हमला कर देगा, यानी बड़े खौफ का शिकार थे। अब वो ये कहते हैं, ये जुमलों की तरतीब यही थी, वो ये कहते हैं कि मैंने ये शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहे हैं कि उनके पसीने छूटे हुए थे, उनकी टांगें कांप रही थीं, पाँव कांप रहे थे, ये बात। तो अब ये वजाहत उन्होंने दी। अब तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, यही कह दिया कि जी मैं और बहुत से राज हैं, मैंने कभी गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दिया, आइंदा नहीं दूंगा। मगर खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े राज हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि जी ये जो लड़ाई लड़नी है लड़े हुकूमत, लेकिन फ़ौज को बीच में ना लाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इनके इस बयान के बाद फ़ौज खुद आई सामने और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आकर कहा कि जी कल एक बयान दिया गया, तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जिसमें तारीख को मस्ख किया गया, उसके लिए हमें बताना चाहते हैं कि ये जो अभिनंदन को छोड़ा गया, ये सिर्फ अमन के लिए था और पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर यह काम किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कोई खौफ नहीं था, हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, सोच समझ कर यह फैसला लिया गया था तमाम ऑप्शंस को देखकर। और यह भी अब बात सामने आ चुकी है कि उस वक्त भारत जिस तरह से हमला करना चाहता था, उसके जवाब में भारत को भी पैगाम दे दिया गया था कि उससे बड़ा हमला हमने तैयार कर रखा है। तो बहरहाल, और भारत ने मिन्नतें समाजतें करवाई थी कुछ आलमी ताकतों की तरफ से। लेकिन अब ये जो याद सादिक साहब कह रहे हैं कि हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं, फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट के बाद उनमें ये हौसला आया, ये सिर्फ फजलुर रहमान नहीं, ये सारा कुछ चलाया गया है मुस्लिम लीग लंदन की तरफ से, मरीम नवाज साहबा की तरफ से। ये सब अहकामात हैं कि एक एक करके इस तरह से हमला करना है और आगे से आगे बढ़ते जाना है। अब वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनको क्या कहा गया है कि सपोर्ट मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने भेजा है तुम्हारे पास, ज़रा दलेर बनो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। तो उसमें ये अब हो रहा है। शेख रशीद साहब भी इस पर हैरान है, वो कहते हैं जी एयाज सादिक किस तरह से बात कर सकता है, 2.5 साल तो बिल्कुल खामोश रहा, अब क्या हुआ है। तो ऐसे लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी हों, वो उस तरह से नहीं बोल पा रहे थे, उस तरह के हमले नहीं कर पा रहे थे जिस तरह के मुस्लिम लीग लंदन चाह रही है। तो इस वजह से फिर एयाज सादिक साहब को आगे किया गया है और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब से भी इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, राज़ों की बात। अब ये भी चीज़ें चल रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले तो इनको आगे कर रहे हैं, इसका मतलब है वो भी कह रहे हैं कि जी मेरे पास बड़े राज हैं, वो भी मैं फैलाऊंगा। फिर वो वीडियोस भी कहीं आ रहे हैं, तस्करे उनके पास हैं जी, कुछ वो लोगों को दिखा रहे हैं कि ये मैं आउट कर दूंगा, तो ये चीज़ मैंने भी रखी हुई हैं, ये सब बातें हो रही हैं। तो ये शेख रशीद साहब हों, दीगर लोग भी हों, वो ये कह रहे हैं कि ये बग़ैर मरीम साहिबा के और मुस्लिम लीग लंदन जो बनाई गई है, नून लीग लंदन, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो अब अगला प्लान ये नज़र आ रहा है, जो नई चाल है वो है शेर जवान। ये अब कहा तो ये जा रहा है कि जी ये तंजीम साजी के लिए ये नारा लगाया गया है, लेकिन इसमें मरीम साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखती हैं कि जवान आगे बढ़ें और फैसले अपने हाथों में लें, अपने फैसले अपने हाथों में लें। अब देखिए कि इसको आप टाइगर फोर्स के मुकाबले में भी कह सकते हैं, तरीके इंसाफ की, लेकिन अब ये जो MQM थी माजी की, जिस तरह उसमें तंजीमी एक ढांचा था, ख़ासतौर पर कराची में एक सेक्टर इंचार्ज होता था, तो वो सेक्टर लेवल पर गली मोहल्लों में एक जाल बिछाया हुआ था उन्होंने नौजवानों का, जो फ़ौरन से हड़ताल करवा देते थे एक चंद मिनट में। तो उस सारे फॉर्मूले को कॉपी लगता है कि करने की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा जी हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, रज़ाकार फोर्स है और वो इस तरह के फ़लाही काम करेगी, ज़ाहिर जंगलात लगाना हो, अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसमें आज ही खबर आई कि करोड़ों रुपए की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो चीज़ें बरामद की गई हैं और ये इसी ऐप के थ्रू, जो टाइगर फोर्स को ऐप दी गई है उसके थ्रू उनकी निशानदेही पर किया गया है। तो वो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ तो ये कहती है उसके लिए है, लेकिन ये शेर जवान जो प्रोग्राम है ये तंजीम साजी का कहा जा रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में ये पूरा गली मोहल्ले में वो चाह रहे हैं कि मरीम साहब भी कह रही हैं कि जिसको वोट को इज्जत दो का वो कहती हैं, यानी इदारों के खिलाफ जिस तरह से उनका ऊपर से ही मामला चल रहा है, अब वो उसको ज़्यादा फैलाया जा रहा है। और उर्दू के ख़िलाफ़ पहले ये तो ज़ुबान ही हमारी नहीं है, फिर आप देखिए कि इदारों के ख़िलाफ़, फिर कारगिल का ज़िक्र, 1971 का ज़िक्र,
इसी तरह से आर्मी चीफ का नाम लेकर और DGISI का नाम लेकर के इन्होंने रिगिंग कराई, ये सब कुछ करके अब आगे बात जा रही है कि जो हालिया वाक़या हुआ, लेटेस्ट तक पहुंच गया अभिनंदन वाला, उसमें भी इस तरह के काम कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जिससे एम्बैरसमेंट क्रिएट हो मुल्क के लिए, रियासत के लिए और इदारों के लिए। और यही चीज़ अब वो यानी सियासी तौर पर कोई बेरोज़गारी, महंगाई, इस तरह के मामलात को गली मोहल्ले में डिस्कस करने की बजाय वो चाहती हैं कि ये मामलात जो हैं ये गली मोहल्लों तक ले जाए जाएँ। और इस तरह से नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ में मिलाकर, ये पहले भी हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे चंद एक प्रोफेसर हों, कुछ स्टूडेंट्स वो भी सामने आए कि जिन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बात की, पूरी पूरी कैंपेन चलाई। तो अब उनको भी बीच में शामिल करके पूरी यूनिवर्सिटीज़ और इन सतह पर जाकर, गली मोहल्ले की सतह पर जाकर उनको साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। और यही चीज़ अयाज सादिक साहब जैसे लोगों को समझाई जा रही है कि बड़ी हम निचले लेवल से ये सपोर्ट लेकर आएंगे और पूरा अब ये जो लड़ाई है, ये हमले, ये गली मोहल्लों तक ले जाए जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी ये है। अब बात यह है कि ये शेर जवान प्रोग्राम ये किस हद तक कामयाब हो सकता है। ये देखिए कि ये किस तरह, इनकी ज़रूरत किस तरह पड़ गई। क्या नून लीग कमज़ोर हो चुकी है, उनके कारकुन काम नहीं कर रहे? चूँकि एक तरफ ये भी खबर आ गई है कि एक और अहम शख्सियत अब्दुल कादिर बलोच साहब इस्तीफ़ा दे दिया, अलहदा हो गए। सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब पहले ही अलहदा हैं, उनका भी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से तो अब्दुल कादिर बलोच साहब अलहदा हुए हैं, और बयानी की वजह से जो कुछ कोयटा में किया गया और इस सब की वजह से। फिर मैं अपनी पिछली वीडियो में जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का जिक्र कर चुका हूँ, वो भी नज़र नहीं आ रहे, और बहुत से लोग हैं। साबिक MNA हैं सरदार मनसब डोगर। अब ये इतनी अहम शख्सियत हैं कि 25 साल से नून लीग के साथ थे और पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं। तो इन्होंने भी नून लीग से अलहदगी का ऐलान कर दिया और कहा है कि ये जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, अयाज सादिक ने जो कर दिया, इसके बाद मैं नून लीग के साथ नहीं चल सकता। 25 साल बाद, ये 25 साल तक ये शख्स इनके साथ रहा। एक तरफ ये काम हो रहा है, तो कारकुन पहले हैं, उनको बुलाकर ये सारे जलसे वगैरह कर लेते हैं। तो अब ये शेर जवान प्रोग्राम की क्या ज़रूरत पड़ी? तो आपको उसकी लैंग्वेज से, उसकी कैंपेन से, और जो मरियम साहिबा ने हालिया ट्वीट किए हैं या जो रीट्वीट किए हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब राज और इस तरह से पीछे नहीं हटना। अब मुस्लिम लीग नून अपने नस्बुल ऐन से पीछे नहीं हटेगी, उसी पर चलेगी। ये जो 1-2 माह से बना है, सिर्फ 1-2 माह से, उससे पहले मुलाकातें वगैरह थी। तो ये अब स्पिन देने की फिर से कोशिश हो रही है। जिस तरह से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की बेरुमती हुई, उसके बाद कैप्टन सफदर अवान साहब के मामले को जिस तरह से किया गया, स्पिन दी गई, अब ये भी इस मामले को भी, आज़ादी के मामले को स्पिन दी जा रही है। किसी को गद्दारी के, हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फजलुर रहमान साहब वहाँ पर आ गए, उन्होंने भी दिखाया कि पूरी PDM यानी 11 जमातें अयाज सादी के बयानी के साथ हैं, चाहे वो इस तरह के बयान ना दें, लेकिन ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और आगे जाना है, और आगे इस मामले को लेकर जाना है, जो कि बड़ा ख़तरनाक है और ये रियासत के ख़िलाफ़ है। शेख रशीद साहब इस पर कह चुके हैं, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के बयान देने तो भारत चले जाएँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाज साहब वज़ीर दाखिला हैं जो, उन्होंने भी हालिया इस तरह का बयान दिया है। तो अब ये गेम बड़ी ख़तरनाक होती चली जा रही है। और आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि यही चीज़ जो अगर ये समझते हैं कामयाब होगा ये फार्मूला शेर जवान का, तो लग यही रहा है कि ये सिर्फ ये तंजीम साजी या वो कारकुनों को इकट्ठा करना या उसका नहीं है। ये ग्रास रूट लेवल तक, ये खुद कह रहे हैं कि हमने ये पैगाम चाहना है, वहाँ पर इस बहस को फैलाना है, वहाँ पर यानी टकराव की कैफियत लानी है। लेकिन ये MQM ने बड़े अरसे में ये काम किया था और फिर ये ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर ये फार्मूला फेल हो चुका है। यानी इस तरह से नौजवानों को यानी इस्तेमाल करने का, इस लिहाज से इदारों के ख़िलाफ़, या आपने देखा कि हड़तालें करवा लो, चंद मिनट में पूरा शहर बंद हो जाता था। तो जब वो फेल हो गया है, वो नाकाम हुआ है, तो फिर ये कैसे कामयाब होगा? ये एक बड़ी आम बात है। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर होंगे, लंदन में बैठ के नून लीग लंदन ये प्लान बनाएगी, तो फिर इसी तरह के प्लान आएंगे जो पहले भी लंदन से ही बनते थे। तो लगता नहीं है कि ये इतना कामयाब होगा। बहरहाल ये अब पैसा इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए, उसका अरेंजमेंट नून लीग लंदन की तरफ से किया गया है और अब उसी के तहत ये शेर जवान प्रोग्राम जो है इसको लाया जा रहा है। और ये बड़ा माहौल ख़तरनाक होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो अल्लाह खैर करे। लेकिन ये अगले 1-2 माह बड़े अहम हैं और जनवरी तक ये इस तरह रहेगा और फरवरी में जाके लगता है कि फिर मामलात संभल जाएंगे। तो ये असाब की जंग है, तब तक ही ज़ोर लगाना है नून लीग लंदन ने भी और यहाँ से हुकूमत ने भी कि किसके असाब पहले जवाब देते हैं, कौन खड़ा रहता है। तो ये अब नर्व्स की गेम हो गई है और दोनों तरफ से माहौल जो है बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। माफ़ी चाहता हूँ, एक बड़ी अहम चीज़ रह गई,
कि अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से मामला ख़तरनाक हो रहा है। अब ये हुकूमत ने फैसला करना है कि क्या अयाज सादिक के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर किस तरह की कार्रवाई करनी है। इसका इशारा शबली फराज साहब दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात की, इस तरह के हमलों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब देखना है कि हुकूमत इस बारे में करती क्या है और अब उनकी तरफ से क्या किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।